जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 दैवासुर संपत विभाग योग श्लोक 13। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सबका अर्जुन के साथ दैवासुर संपत विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मने ही सोचत हैं कि बल और योग्यता से आज हम बहुत धन कमाए और अब हम आपन इच्छाएं पूरी करब। ये सारा धन आपन है और बाकी के धन भी भविष्य में आपन ही होए। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा हम सबका ये बतावता है कि आसुरी स्वभाव के लोग उनके अहंकार कैसे होते। जब हम ही जानी थी कि आपन जन्म खुद की इच्छा से नहीं भा है, तो हम ये कैसे कह सकी थी कि आपन बल व परिवार और संपत्ति हम कमाए ही। यही से अहंकार में सोचे के बदले हमका ई माने के चाहिए कि ई मानव जन्म परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत और अमूल्य मौका है, जेका हम अपने कर्म शुद्धि कई के परमात्मा के प्राप्ति कह सकी थी। इसमें हमेशा ये प्रयास करें कि आसुरी गुण, आसुरी प्रवृत्तियाँ और बुरा चाल चलन जौन श्री कृष्ण परमात्मा का पसंद नहीं है, इनसे छुटकारा पाए के अपने जीवन शैली ऐसे बनाए कि आपन मन श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण में लगे। श्रीमन नारायण के प्राप्त करब अपने जीवन के लक्ष्य बनाए के सिर्फ उन्हीं में शरण ले के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे का प्रयास करी। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज,
अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॐ इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्।